राधा बोल संगम होगा के नहीं, अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। नहीं, कभी नहीं। तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, कुछ कहते हुए भी डरता। शौक नजर की बिजलियां दिल पे मेरे गिराए जा, मेरी जान जाए, मेरी जान जाए, हाय। और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। भगवान को तुम क्या पाओ, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, दिल में मुझे बसाएगा। उससे मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा, पत्थर से दिल लगाया और दिल पे चोट खाई। 1964 की बेस्ट फिल्म का पहला नॉमिनेशन मिला ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्म शहर और सपना को। 125 वंडरफुल वंडरफुल किया है किया। ये किताब का 125 रुपया। ये किताब नहीं है बनारसी भैया, मेरी 1 साल की मेहनत है, मेरा खून और आंसू है। जौनी साहेब, ये अपन कबीरा एक दीवाना भी दीवानन में एक कै नग हो। फुटपाथ पर भूखन मराला मुदा फिल्म का गाना नहीं लिखा। 1964 की बेस्ट फिल्म का दूसरा नॉमिनेशन मिला राज कपूर की फिल्म संगम को। वो भी एक लड़की से प्यार करता था। लड़की राधा जैसी नहीं थी, उसका भी एक दोस्त था, तुम्हारे जैसा दोस्त नहीं था। इसलिए जब वो राधा के खत पढ़ता तो एक आंसू उसकी आंखों में जन्म लेता, एक आह उसके सीने से निकलती और वो कहता, सुंदर तुम बहुत खुशनसीब हो, तुम्हें गोपाल जैसा दोस्त मिला, राधा जैसी महबूबा। ये कहता और फिर गुनगुनाने लगता, हमेशा वही गीत दिल के खून में डूबा हुआ। 1964 की बेस्ट फिल्म का फिल्म फेयर मिला राजश्री की फिल्म दोस्ती को। रामू, तेरे पढ़ाई के लिए कितने पैसे लगेंगे? बहुत। भर्ती होने में ही तो कितने रुपए लग जाएंगे? एडमिशन फी, टर्म फी, ट्यूशन फी, किताबें, कापियां, ये सब मिलाकर 50-60 रुपए तो होंगे। 50-60? कम से कम 50-60 रुपए। कौन देगा इतने रुपए? रामू, सुना है दुनिया में कई देश ऐसे भी हैं जहाँ पढ़ने लिखने के लिए पैसे नहीं लगते, सारा खर्चा सरकार करती है। हमारे देश में ऐसा कब होगा रामू? होगा रे, एक दिन जरूर होगा, मगर तब तक अपनी पढ़ाई लिखाई की उम्र बीत चुकी होगी, हम लोग बूढ़े हो जाएंगे। परदेसियों से न अखियां मिलाना, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये, बस आंख मिली और बात बढ़ी। हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ। नील गगन पर उड़ते बादल आ, ये नजर लौट के फिर आएगी। दिल जो न कह सका, छू लेने दो नाजुक होठों को। जहाँ जाएगा हमें पाएगा। कभी कांटों में जिया, हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। 1965 की बेस्ट फिल्म का पहला नॉमिनेशन मिला B.R. चोपड़ा की फिल्म वक्त को। जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। 1965 की
बेस्ट फिल्म का दूसरा नॉमिनेशन मिला चेतन आनंद की फिल्म हकीकत को। लेकिन मुझे खबर मिल चुकी है कि दुश्मन तुम्हें चारों तरफ से घेर रहा है। सर, मैं कैप्टन बहादुर सिंह का इंतजार कर रहा हूँ। मैंने उसे मैसेज भेजा था मुझे यहाँ मिले। क्या हमारा एक एक जवान दुश्मन के 50-50 आदमियों को मारकर नहीं मारा? क्या ये सच नहीं कि गोलियां चलाते चलाते हमारे हाथ सुन पड़ गए? 1965 की बेस्ट फिल्म का फिल्म फेयर मिला विजय भट्ट की फिल्म हिमालय की गोद में को। बोली नहीं, मेरा नाम तो फुलवा है। जानता हूँ, मगर तुम्हारे दवा पीने से मैं अच्छा हो जाऊँ, ये कैसे हो सकता है? हो सकता है। नहीं हो सकता। हो सकता है। नहीं हो सकता। मैं कहती हूँ हो सकता है। नहीं हो सकता। हो सकता है बाबू। नहीं हो सकता। हारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। झुमका गीता रे, बरेली के बाजार में झुमका गीता रे। तुमने मुझे देखा, महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ, महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ। धीरे मचल है दिले बेकरार, तुरे पैया पड़ूं बलमा। सायोनारा, सायोनारा, वादा निभाऊंगी सायोनारा। इंतजार, इंतजार, इंतजार करो, इंतजार करो। 1966 की बेस्ट फिल्म का पहला नॉमिनेशन मिला फिल्म ममता को। चिट्ठी कब लिखोगे? एक तो मैंने लिख ली है, वो बम्बई से डालूंगा। फिर लिखूंगा जहाज पर से, फिर एडन से। 1966 की बेस्ट फिल्म का दूसरा नॉमिनेशन मिला फिल्म अनुपमा को। आप बख्शी साहब की लड़की है ना? पर ये बख्शी विला है ना? तो फिर 1966 की बेस्ट फिल्म का फिल्म फेयर मिला फिल्म गाइड को। मुझसे प्यार करोगी? मार्को से तलाक ली जा चुकी है। किसी ने मुझे अपने काबिल समझा, जी करता है तुम्हारे लिए मर मिटूं। तो इसे मैं हाँ समझूं। हाँ। तुम्हारा घर बसाने के लिए मुझे अपना काम, नाम सब कुछ छोड़ना पड़ा, तो मैं हंसते हंसते छोड़ दूंगी। तुम्हारे काम और नाम में हम दोनों की मेहनत है, इसे छोड़ने की नौबत नहीं आएगी। और जब बच्चे होंगे तब? जरूरी तो नहीं कि शादी होते बच्चे हो जाए। जैसे बनमाना से मोर। ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल, तेरी मिसाल कहाँ। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, दिल पुकारे सारे यारे यारे। उन आंखों से पिलाई वो नशा है के दुहाई, हर तरफ दिल के चमन में फूल बिखरे हैं गुलाबी गुलाबी गुलाबी। कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या हसीना क्या चाहे हमसे सुनो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। आप जब हंसती हैं तो जानती हैं कैसा लगता है? कैसा लगता है? जैसे जैसे वो एक तारा होता है ना, एक तारा, उस पर मीठी मीठी धुन बजती है। सुनिए, अब वक्त आ गया है कि हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि हम यहाँ कुछ नहीं। लक्ष्मी, कैसी बातें करती है तू?
ये मेरे मामा का घर है, मैं यहाँ सब कुछ हूँ और इन सबको मेरी बातें सुननी होगी। तुम कलेक्टर की बेटी जरूर हो, लेकिन इस घर की बहू भी हो। मैं तो ये कह रहा था कि अगर हम अपनी चादर देखकर पांव फैलाएं तो ये बुरे दिन भी किसी न किसी तरह कट जाएंगे। नहीं तो तुम जो ठीक समझो करो। भारत मेहनत भी खूब करता है और पैसा भी खूब जमा करता है। अगर भारत के पास पैसा हुआ तो वो मुझे जरूर देगा। जरूर देगा बेटा, जरूर देगा जी। अब पूरन भारत से पैसा मांगेगा। भारत के पास पैसा है नहीं, वो देगा कहाँ से? फिर पूरन भारत से हिसाब मांगेगा। फिर लाला जी? भारत के घर में महाभारत। लेकिन लाला जी, इससे हमें क्या? मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। चक्के में चक्का, चक्के पे गाड़ी, गाड़ी में निकली अपनी सवारी। लिखे जो खत तुझे चांद आसमां पे है, मेरे साथ है। बच्चे मन के सच्चे आ गए, आ गए, आ गए पास हम, आ गए पास हम। है जब दिल से दिल टकराता है, जरा नकाब उठा दो मेरे हुजूर। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। हाय रे मैं तेरे कुर्बान, तेरे अंगना ये सारी उम्रियां बिताऊंगी। कहाँ गई है? गई होगी किसी कुंज गली में भटकने। मैं कहती हूँ ऐसी औरत को चोटी पकड़कर घर से बाहर निकाल देना चाहिए। माँ, मैं आपको जानता हूँ ना, आप मुझे। ये कैसी मोहब्बत है? मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ। आप मिस्टर सुनील हैं। आपके पिता आईने के एक्स मेजर हैं, जिन्होंने आपको यहाँ जूडो और किरात की तालीम के लिए भेजा है। आपकी सिर्फ एक बहन है जिसकी शादी हो चुकी है और आपके अभी तक शादी नहीं हुई और कई बात भी नहीं हुई। ये सब बातें आपको कैसे पता चली? तुम्हारा पीछा करके। जिस दिन तुम्हें पहले पहल देखा तो दिल दे दिया, वहीं से तुम्हारा पीछा किया। हर रोज तुम्हें जूडो के स्कूल से आते जाते देखती रही, फिर उसी इलाके के डाकखाने में नौकरी कर ली। मुझे रोकिए नहीं, मैं मरना चाहती हूँ, मुझे मरने दीजिए। अजी मरने से कौन रोकता है? आप मरना चाहती है, शौक से मरिए। बस मैं तो यह चाहता हूँ कि औरों को भी आपसे सबक सीखना चाहिए और इस महंगाई के जमाने में खुदकुशी करके हमारे देश का बोझ हल्का करना चाहिए। इस तरह अनाज की समस्या भी हल हो जाएगी। मैं तो सिर्फ एक फोटो खींचना चाहता हूँ। जी हाँ, फोटो सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। आप तो मर ही रही है, 2 मिनट आगे या पीछे मरने से क्या फर्क पड़ने वाला? आपकी फोटो से मुझे 500 रुपए मिलेंगे। वैसे फोटो और लोग भी खींचेंगे, लेकिन वो आपकी लाश की होगी। खुदकुशी करते वक्त का फोटो सिर्फ मेरा लिया होगा।